जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में। मैं आपका दोस्त कपिल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप क्या करता है उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ब्राइटकॉम ग्रुप के जो क्लाइंट है उनकी क्लाइंट लिस्ट एक बार आप लोग स्क्रीन पर आपके सामने है। तो इनकी जो क्लाइंट लिस्ट है उसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रैकेट बैकशेयर और बड़े नाम जो आप लोग देख सकते हैं, एपनेक्सस, स्मार्ट, ये सारे बड़े नाम जो है, फाइबर, ये सारे बड़े नाम इसके क्लाइंट लिस्ट के अंदर आते हैं। तो बेसिकली इंडियन नेम्स जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इंडियन नेम्स या हमारे सुने हुए जो कॉमन नेम्स हैं इंडिया में, वो नाम है एयरटेल, ब्रिटिश एयरवेज, कोको कोला, होंडा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीजी, आईएनजी, आईटीसी, आईएनजी, लेनोवो, एलआईसी, मारुति सुजुकी, एमटीवी, ये इसके कस्टमर्स हैं। ये इसकी क्लाइंट लिस्ट है। ये करते क्या है? लीडिंग थ्रू टेक्नोलॉजी, विनिंग थ्रू पीपल। मींस ये जो एड होता है, जो डिजिटल जो सर्विसेज होती है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बेसिकली हर चीज जो है वो इंटरनेट पे है आज के युग में। तो इंटरनेट से रिलेटेड जो एड टेक करते हैं वो इनका काम है। टेक्निकली बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना जाते हुए हम लोग इसके शेयर पे चलते हैं, क्योंकि हमें एनालिसिस इनके शेयर के बारे में करना है, ना कि इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। जो एक बेसिक फिगर, जो बेसिक नॉलेज आपको देनी थी, इंफॉर्मेशन जो देनी थी, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दी। अब चलते हैं इनके शेयर की तरफ। तो ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है उसको अगर हम लास्ट ट्रेडिंग डे पर देखें तो वो 790 के ऊपर ओपन हुआ था, और 790 के ऊपर होने के बाद 8 रुपीज 10 पैसे इसने हाई बनाया, और लो जो गया वो 760 गया, और 780 पर इसने अपना डे क्लोज किया। तो दोस्तों, इसको अगर इस पर्टिकुलर शेयर को हम एक साल के चार्ट पर देखें तो आप देख सकते हैं ये एक साल पहले 464.65 का था और आज 7.80 का है। तो एक साल में इसने अप्स एंड डाउन्स के बाद भी आप लोगों को एक बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। अगर हम इस चार्ट को 5 साल पर देखें तो आपको एक डिक्लाइनिंग फेज नजर आएगा, और इसके बाद यहां से वापस अप साइड जाता हुआ दिख रहा है। उसका रीजन आगे डिजिटल जो मार्केटिंग है, वो डिजिटल मार्केटिंग हर कंपनी का आने वाले टाइम में बेस होने वाली है। डिजिटल मार्केटिंग जो है वही एक कंपनी के को जो है वो इंटरनेट के ऊपर स्प्रेड करती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके रिजल्ट्स और फंडामेंटल्स वगैरह देखते हैं, चेक करते हैं। देन मैं आप लोगों को चार्ट पर आऊंगा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्विक हम लोग देख लेते हैं। 393 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी है, 7.75 इसका करंट प्राइस है, 3 रुपीज इसका 52 वीक लो एंड 13 रुपीज इसका 52 वीक हाई। तो अपने 52 वीक लो और हाई के बीच में इसने 400 टाइम का अप्रोक्सीमेटली जंप है, जो कि यहाँ पर 52 वीक हाई और लो देखकर हमें पता चलता है। बुक वैल्यू जो है वो 59 है, तो अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड करता हुआ शेयर है। और इसकी क्लाइंट लिस्ट मैं आप लोगों को फिर याद दिला रहा हूँ, इसकी क्लाइंट लिस्ट में बहुत बड़े दोस्तों अच्छे नाम है जो ये इंप्रेस करते हैं। ये अगर इतनी बड़ी क्लाइंट लिस्ट के साथ ये काम कर रहा है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये शेयर आप लोगों को अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। इस शेयर के साथ जो प्रॉब्लम्स है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और वो जो कंसर्न है जिसकी वजह से शायद ये शेयर इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो सारे एनालिसिस फेयर इनफ मैं आपके सामने रखूंगा। देन आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आप लोगों को इस शेयर के में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, और करनी है तो किस पॉइंट पे करनी है, क्या एनालिसिस बनता है। तो अगर आप देखें तो इसका आरओई अट्रैक्टिव है, 15.7 का आरओई, हेल्दी आरओई काउंट होता है। अगर पी देखें तो पी ओनली 0.87 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 21.8 है। उस एंगल से ये शेयर अच्छा दिखता है। फेस वैल्यू देखें तो 2 रुपए की है,
प्रोमोटर होल्डिंग निराश करती है। प्रोमोटर होल्डिंग 36.8% है, जिसमें से प्रोमोटर ने 31.9% शेयर जो है प्लेज किए हुए हैं। तो यहाँ ये इसका एक माइनस पॉइंट निकल कर आता है। क्विक में हम इसके ऊपर आ जाते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बट प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। स्टॉक जो है वो 0.13 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि इस कंपनी में अभी काफी ग्रो की चांसेस दिखती है। डिविडेंड पे आउट जो है वो कम है क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग ही नहीं है। और अगर उसके आगे हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट्स किस तरह के रहे हैं इसके, वो सब हम देखते हैं, फिर देन आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर पे इसकी रेवेन्यू देखें तो दिसंबर 19 में 860 करोड़ थी, जो कि बढ़ के 879 करोड़ हो गई है। और अगर सितंबर में देखें तो 638 करोड़ थी, जो कि 879 हो गई। तो हर साल में, हर क्वार्टर में जो इसका प्रॉफिट है मार्च 20 से अगर देखें तो वो बढ़ ही रहा है, अप्रोक्सीमेटली 640, 638, 879। तो एक अच्छा जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी एक इंक्रीज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 229 से 250 करोड़ हो गए हैं। ओपीएम परसेंटेज की बात करें तो 27% ईयर ऑन ईयर से 28% हो गई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 190 करोड़ से 188 करोड़ है। उसका रीजन डेप्रिसिएशन आई थिंक जो है वो इनका इंक्रीज हुआ है। इट मींस की एसेट्स वैल्यू जो है उसके अंदर कुछ एडिशन हुआ है, जिसकी वजह से 55 करोड़ से 61 करोड़ जो है वो डेप्रिसिएशन हो गया, जिसका इंपैक्ट जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट 144 करोड़ थे, जो कि अब 139 करोड़ है, जो कि एक अच्छा नंबर, एक अच्छी जंप नहीं नजर आती है। मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 103 से 139 जाते हुए नजर आती है। ड्यूरिंग पेंडेमिक, ड्यूरिंग आप कहें कि लॉकडाउन का जो पीरियड था, उस पीरियड में सभी की सेल्स डाउन हुई थी और अब वहां से वापस प्री कोविड लेवल पे आती हुई कंपनी प्री कोविड लेवल पे नेट प्रॉफिट्स आते हुए दिख रहे हैं। 2.73 का ईपीएस है। ईपीएस इतना अट्रैक्टिव यहां पर अभी नहीं नजर आ रहा है, बट एक कंसिस्टेंसी सी मेंटेन इन्होंने की हुई है। आगे हम चलते हैं, बैलेंस शीट पे देखते हैं कि बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है। तो कंपनी अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए है। कंपनी में रिजर्व जो है वो 2900 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं। कंपनी में एक और माइनस पॉइंट जो नजर आ रहा है कि कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ा दिया है 95 से 102, क्योंकि छोटी कंपनीज है, शेयर कैपिटल बढ़ाने से इनको बहुत इंपैक्ट पड़ता है और आगे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं होती है। तो सारे जो प्लस पॉइंट है, जो माइनस पॉइंट है, वो सभी मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद आप लोग इस चीज को फेयर इनफ आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो प्रॉफिट के एंगल से कंपनी ठीक काम कर रही है, बाकी एंगल से ठीक काम कर रही है। रिजर्व भी अच्छे खासे हैं, बट जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो मेरे लिए एक इशू है। तो बोरोइंग्स जो है वो कंपनी ने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। 36 करोड़ की बोरोइंग नजर आ रही है यहाँ पर। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो जो डेट है उसको भी कंपनी रिड्यूस कर रही है, 408 करोड़ से 396 करोड़ नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर चुके हैं। स्टिल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि 36.76% जो है प्रमोटर होल्डिंग है, उसमें से उन्होंने प्लेज भी किया हुआ है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई का स्टिल इसके अंदर इंटरेस्ट बना हुआ है। 0.72% की एफआईआई ने इसके अंदर होल्डिंग ली हुई है। पब्लिक के पास इसके मेजर शेयर जो हैं वो पब्लिक के अंदर हैं, वो 62.53 है। आई थिंक जो जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया होगा या डेट लगाए होंगे, उनके पास ही इसके शेयर जो है, इनकी होल्डिंग जो है वो पड़ी हुई है। जैसे कि मुस्कान लिमिटेड के नाम से 5% का शेयर आ रहा है और इस तरह से जो इनका डेट है उसको ही इन्होंने आगे यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी जगह दी है। जैसे बोनांजा पोर्टफोलियो नाम आ रहा है और आई थिंक गीता पतलेजा, गणपति डेलकॉम प्राइवेट लिमिटेड, तो इस तरह के नाम है दोस्तों जो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर आ रहे हैं। अब हम यहां से चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे और देख लेते हैं। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल में मिक्स रिव्यूज हैं, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें
मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करती हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, बट कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है देखने में। जैसे कंपनी ने रिजल्ट बढ़ाए हैं, कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ठीक से निकल कर आया है, कंपनी जो अभी करंट में कुछ लॉस कर रही है वो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो वो आने वाले टाइम में करेक्ट हो जाएगा। सेल्स लाइन करेक्ट वापस अपने प्री कोविड लेवल पे आती हुई दिख रही है। अब हम लोग इसको चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम चार्ट पर देखें तो ये एक ट्राइंगल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पोजीशन पर क्या बनता है, अगर ये यहां से ब्रेकआउट करता है, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं तो आप कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं और देखें कि ये क्या ब्रेकआउट लेता है। अगर ये डाउन साइड ब्रेकआउट लेता है तो आप इसमें अपनी स्ट्रेटेजी है वो उस हिसाब से प्लान कीजिए, और अगर ये अपसाइड मूव लेता है तो आप इसके अंदर बने रहिए, क्योंकि ये जो लेवल है, ये अगला इसका जो सपोर्ट लेवल बनता है वो 9 रुपए 29 पैसे के आसपास बनता है। यहां पर इसने 2 दिन पीछे, लास्ट 2 दिन देखेंगे तो ग्रीन बुलिश कैंडल दिखाई है। उसके बाद एक बियरिश कैंडल यहां पर नजर आ रही है, और इस बियरिश कैंडल के बाद क्या ये बियरिश कैंडल में यहां से अगर ये हैवी वॉल्यूम के साथ नीचे जाता है तो ये अगर इस लेवल को क्रॉस करता है और 7 रुपीज से नीचे आता हुआ दिखता है तो वहां पर आप लोग इसका एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें काम कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो यहां पर जब इन्होंने डिविडेंड इशू किया था, उस डिविडेंड के बाद सडनली इसके अंदर एक अच्छा जंप दिखाई दिया था, और कंटिन्यूअस ये इस शेयर में आप लोग कहें कि एक रैली सी दिखाई दी थी, बट उसके बाद इसमें बियरिश जो है वो शुरू हो गया, और बियरिश में आप ये लॉन्ग रेड कैंडल देख सकते हैं, और इसके बाद इस कैंडल्स का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ इस लेवल पे आने के बाद आप देखें तो 7.09 इसका बेस है, जैसा मैंने आप लोगों को कहा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने फिर से सपोर्ट लिया था, लेकिन सेकेंड टाइम इस सपोर्ट लेवल के भी थोड़ा नीचे ही आया था। इस सपोर्ट लेवल पे थोड़े टाइम इसे कंसोलिडेट किया, देन अगेन ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये वापस 7 रुपए के आसपास आता है तो ये इसका एक सपोर्ट जोन है। आप लोग इसको अपने माइंड में रखिए, अपनी स्टडीज इसको लेके कंप्लीट कीजिए, और अगर ये ऊपर जाता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ इस लेवल को क्रॉस करता है, और अगर ये 8.5 रुपए से के आगे तक बढ़ता है तो ये 8 रुपए 30 पैसे 40 पैसे के आगे अगर हैवी वॉल्यूम के साथ ये उसको ब्रेक करता है तो ये आने वाले टाइम में आप लोगों को एक अच्छी रैली भी दिखा सकता है, और ये यहाँ से 10 रुपए के आसपास शॉर्ट टर्म में जाता हुआ दिखेगा, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में इसमें चांसेस बहुत अच्छी है। तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट जो है ये कंपनी करती है, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कस्टमर की लिस्ट बहुत अट्रैक्टिव नजर आती है, प्रॉफिट भी कंपनी कर रही है। जो इश्यूज हैं वो ऑब्वियस है, प्रमोटर की होल्डिंग है। तो कंपनी के साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि कंपनी के पास जो डेट जो है वो कंपनी ने रिड्यूस कर दिए हैं, डेट ऑलमोस्ट फ्री है। तो दोस्तों आप लोग अपनी एनालिसिस कीजिए। छोटा सा शेयर है, छोटी इन्वेस्टमेंट अगर करनी हो तो आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि हमें बड़ा पैसा हमेशा बड़े और स्ट्रॉन्ग शेयर में जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, चार्ट्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हो, ऐसे ही शेयर्स में लगाना चाहिए, जो हमें आने वाले टाइम पर हमारे पैसे को सेफ सिक्योर रख सके। बट कुछ पैसे को हमें शॉर्ट टर्म या स्विंग टर्म ट्रेड में अगर डालना हो तो वो इस तरह के शेयर्स हो सकते हैं जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और जिसके अंदर डेट नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग स्टिल एक इशू है। तो आप लोग अपनी एनालिसिस भी कंप्लीट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। अगर आपको इसके अंदर मेरी दी हुई जानकारियां अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होंगी वो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। तो थैंक यू गाइस, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।